Hello students, today we will discuss about our pumping system, the heart. हार्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि हार्ट कैसे ब्लड को पंप करता है और पूरा का पूरा जो मैकेनिज़्म है। हम सभी को पता है कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी की, और वो एनर्जी कहाँ पर मिलेगी अपने को? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑर्गेनल्स है सेल का 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर यदि हमें वहाँ से एनर्जी निकालनी है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो वहाँ पर हमें जो ग्लूकोज के जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है उसको डिसोशिएट करना है। तो वहाँ पर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हर एक सेल तक हमें ऑक्सीजन पहुँचानी है इसके लिए। तो वो ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करेगा ब्लड। ब्लड क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करने का काम उसका ब्लड का है। मतलब ऑक्सीजन लेके भी आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के भी जाएगा, तो दोनों काम ब्लड करेगा। तो अब उस ब्लड को हमें हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है, तो एक पंपिंग सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा एक ऑर्गन ये काम कर रहा है, जिसे हम हार्ट बोलेंगे। तो पूरा का पूरा जो मैकेनिज़्म है वो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो मेन ऑर्गन यहाँ पर काम करेंगे, लंग्स और हार्ट। लंग्स का इतना ही काम है कि ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट की ऑक्सीजन है उसको ब्लड के अंदर डिज़ोल्व करेंगे, और ब्लड के अंदर जैसे ऑक्सीजन डिज़ोल्व होगी तो वो आएगी ब्लड के पास। ब्लड क्या करेगा? उसको पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर मतलब पहुँचा आएगा, और बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलेगी। देखो आपने पढ़ा होगा कि 6 का मतलब जो ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है वो डिसोशिएट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP, मतलब जो एनर्जी करेंसी हमारे सेल के अंदर। तो ये इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाती है और दोबारा किस में आती है? हार्ट में आती है, और फिर हार्ट क्या है? उसको लंग्स की तरफ भेज देता है और लंग्स इसको बाहर निकाल देता है। तो पूरा का ये सारा मैकेनिज़्म है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यदि हम हार्ट की बात करें तो वहाँ पर आपको मिलेंगे 4 चैम्बर। यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 चैम्बर, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे फिश की हम बात करें, मछली की बात करें, उसके अंदर आपको सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलेंगे। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर 3 चैम्बर्ड आपको मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड है। 4 चैम्बर्ड इसलिए है क्योंकि हमें क्या है? कांस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत है हमारी बॉडी के अंदर। यदि हमें कांस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक और चीज़ भी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग करना भी काफ़ी ज़रूरी है कि वो मिक्स ना हो। तो मिक्स होने से रोकने के लिए ये जो परत है, ये जो दीवार है, उसको सेप्टम बोलते हैं। तो वो ये दीवार या क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखेगी। तो फिर हम बात करते हैं 4 चैम्बर्ड की। तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलेंगे? राइट वाला पोर्शन बोलेंगे, और इधर वाला जो पोर्शन है उसको हम लेफ्ट बोलेंगे। वैसे तो हम इस साइड क्या लिखते हैं? लेफ्ट, और इस साइड लिखते हैं राइट, लेकिन ये हमारी बॉडी ऑर्गन की बात है तो हम इसको क्या लेके चलेंगे? राइट एट्रियम, और ये लेफ्ट एट्रियम। बॉडी एंटोनमी की बात करें तो यहाँ पर 4 चैम्बर्ड है, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम। अब स्टार्टिंग करते हैं कि लंग्स, मतलब सबसे पहले हमने लिया मतलब सांस, और वो ऑक्सीजन आई और कहाँ आई? लंग्स के अंदर आई। लंग्स ने क्या करा? उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर डिजोल्व कर दिया। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन आई वो ऑक्सीजन युक्त ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आया यहाँ पर इस पोर्शन में, लेफ्ट एट्रियम में वो आएगा। और उसको लेके कौन आई? पल्मोनरी वेन्स। देखो 2 वेसल्स है हमारे बॉडी के अंदर, एक है वेन्स और एक है आर्टरीज। दूसरे को आर्टरी बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे? वेन्स बोलेंगे। देखो वेन्स का क्या काम है? वो क्या है? हमेशा ब्लड को हार्ट तक लेके आएगी, और हार्ट से लेके जाने की यदि बात करें ब्लड को, तो वो काम कौन करेगी? आर्टरी करेगी। मतलब लेके आई तो है इसलिए बोलेंगे उसको वेन्स, और क्या बोलेंगे? पल्मोनरी वेन्स। मतलब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सबसे पहले किस चैम्बर में एंट्री की? उसने मतलब लेफ्ट एंट्रियम में एंट्री की। जब ये ब्लड इसके अंदर आ रहा था तो ये हो गया, ये रिलैक्स हो गया। रिलैक्स का मतलब ये बिल्कुल फैल गया कि ब्लड को एंट्री करने के लिए, कि ब्लड इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए। फिर जैसे ही ब्लड इसके अंदर पूरा भर गया तो उसके बाद इसने क्या करना स्टार्ट किया? कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, मतलब ये सिकुड़ना स्टार्ट हो गया। जैसे ये सिकुड़ना स्टार्ट हुआ तो ये जो ब्लड है वो कहाँ
चला, कहाँ पंप हो गया, इस चैम्बर से इस चैम्बर में चला गया, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में वो चला गया। जब ये आ रहा था ब्लड इसके अंदर तो लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो ये वाला जब कंट्रैक्ट हो रहा था तो ये रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया, ये फैलना स्टार्ट हो गया, ब्लड इसके अंदर इकट्ठा हो गया। और जैसे ही इकट्ठा हुआ तो अब इस ब्लड को हम पंप करेंगे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पंप करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और पंप करते ही इस नली है, इस वेसल से ये क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो ओरेटा है। आरोटा का मतलब है ये सबसे बड़ी आर्टरी है। आर्टरी का मतलब है कि हार्ट से ब्लड को लेके जाना। कौन सी वेसल काम करेगी उसमें, आर्टरी, और सबसे बड़ी आर्टरी को हम नाम देंगे आरोटा। तो यहाँ पर एक बच्चों वॉल्व लगा होता है। वॉल्व का क्या काम होता है कि ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में ना पहुँचे, मतलब यहाँ से इधर से तो आ रहा है, अब उल्टा ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में ना पहुँचे, तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है इस काम को रोकने के लिए। तो ब्लड यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाए, तो यहाँ पर जो आरोटा है ये क्या करेगी, पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे जो ब्लड को वो छोड़ आएगी, मतलब पहुंचा देगी वहाँ ऑक्सीजन, वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज करने के लिए हर एक सेल तक वहाँ पर पहुंचा देगी। वहाँ पे सेल से पता है कॉन्टैक्ट क्या होते हैं, कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी नलियाँ, मतलब जो ये आर्टरी होती है ना आगे छोटी छोटी नलियों में कन्वर्ट हो जाती है, उन्हें कैपिलरीज बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। तो वो काम आगे ब्लड कैपिलरीज करेगी। उसके बाद यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन वहाँ पे यूज हो गई। ऑक्सीजन यूज होते ही अब जो ब्लड दोबारा आया तो उसके अंदर है अब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो ब्लड अब इम्प्योर है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको हम बोल सकते हैं। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी है, उसको ऑक्सीजनेटेड हमें करना है। वो काम लंग्स करेंगे ना, तो लंग्स तक पहुंचाना है, तो कैसे होगा वो। तो यहाँ पर आपको दो वेसल्स दिख रही है, वेना केवा, ये वेना केवा मतलब वेन्स है, तो इसको नाम देंगे वेना केवा, मतलब सबसे बड़ी ये वेन्स है। वेना केवा मतलब सुपेरियर वेना केवा बोल सकते हैं। ये छोटे वाली नीचे वाला जो पोर्शन से ब्लड लेके आ रही है उसको इन्फीरियर वेना केवा बोलेंगे। और ये दोनों के दोनों मतलब नलियां हैं, इस राइट एट्रियम में ब्लड को इकट्ठा कर रही है। तो ये अब क्या हो गया, फैलना स्टार्ट हो गया, रिलैक्स हो गया, बिल्कुल आराम से इसके अंदर ब्लड आ रहा है। फिर जैसे ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हुआ तो ये होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होनी स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन होते ही ये राइट वेंट्रिकल में पहुँच जाएगा ब्लड जैसे राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा तो फिर से क्या होगा, ये पंप होगा। पंप होते ही ये कहाँ पहुंचा दिया जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स तक उसको पहुंचा दिया जाएगा। फॉर ऑक्सीजनेटेड मतलब ब्लड में ऑक्सीजन घोलने के लिए, डिजोल्व करने के लिए ब्लड तक मतलब लंग्स तक उसको पहुंचा दिया है। और जैसे ही वो ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड तो दोबारा से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आते ही ये पंप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। पंपिंग जैसे स्टार्ट होगी तो ये हर एक बॉडी पार्ट में ये आर्टरी है उसको लेके जाएगी और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन यूज होते हैं, फिर से वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड होते ही क्या होगा, दोबारा से किस में आएगा, इस जो राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम में होते ही राइट वेंट्रिकल पंप करेगा, फिर से लंग्स की तरफ जाएगा ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये जो चक्कर है वो चलता रहेगा। तो ऐसे हमारे मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है, आप समझ गए होंगे। तो यही चीज़ है इसके अंदर। वॉल्व जो लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं ताकि ब्लड क्या है रिवर्स डायरेक्शन में ना फ्लो कर सके। सेप्टम का मतलब है कि इस ऑक्सीजनेटेड वाला पोर्शन, ये वाला जो है डीऑक्सीजनेटेड पोर्शन है, ये वाला ऑक्सीजनेटेड पोर्शन, मतलब इसको अलग करने के लिए। तो यहाँ पर एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम डबल सर्कुलेशन ऑफ हार्ट बोल सकते हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये लंग्स की कैपिलरीज है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ऑर्गन के जो भी पार्ट्स है उनके अंदर जो कैपिलरीज है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले ये लंग्स से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लंग्स से क्या आया, ब्लड लेके आई कौन, पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ से ये पंप हुआ तो कहाँ चला, बॉडी के हर पार्ट तक, बॉडी से पार्ट तक। यहाँ पर CO2 आई तो वो उसको कौन लेके आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेना केवा लेके आई, फिर से यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ से पंप करके स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे लंग्स की तरफ दोबारा से आ गया। तो ऐसे ये चक्कर चलता रहेगा। तो ये डबल सर्कुलेशन यहाँ पे आ रहा है कि एक बार ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा है और एक तरफ बॉडी पार्ट्स के अंदर जा रहा है। तो ये डबल सर्कुलेशन है जो काफ़ी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। यदि मतलब ये रुकना नहीं चाहिए, कॉन्स्टेंट एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए। लेकिन फिश वगैरह यहाँ पर उनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है।
मतलब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि ये वाला जब पोर्शन रिलैक्स होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होता है, तो ये ऐसे चलता है, जो सर्कुलेशन है, लब डब की जो साउंड है वो आती है इसमें। तो यही चीज़ थी कि सबसे पहले हमें वर्किंग पता होनी चाहिए कि ब्लड कैसे है। बिल्कुल दो चीज़ें यहाँ पर, दो वेसल्स यहाँ पे काम करेगी, आर्टरी और एक करेगी वेन्स। देखो जो आर्टरी होती है ना, उसके अंदर आप ये समझ सकते हो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेकिन एक इसके अंदर एक्सेप्शन की यदि हम बात करें तो देखो ये पल्मोनरी आर्टरी है, लेकिन ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। तो आर्टरीज मतलब ब्लड को हार्ट से लेके जाना, यदि ब्लड हार्ट तक आ रहा है तो उसका काम कौन करेगी, वेन्स जो वेसल्स है वो ये काम करेगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं वो सारी कंप्लीट हो चुकी है हमारी।